एक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। इंडिया इज़ बेस्ट, वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में जॉब किधर मिलता है इजीली? इंडिया में 40K टू 80K बेस्ट। ये मेरी छत से नज़ारा देख लो भाई। सुबह के 7 बजे हैं। टंकी भर गई है। ऊपर से दिखा रहा हूँ आपको, क्या मस्त मौसम है यार। ये सारा ना खाली होता था, हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, आप भी कहोगे यार हमें क्यों बता रहे हो। आहा, क्या आवाज़ें आ रही हैं। आहा, अरे बाप रे, ये है नेचुरल नेचुरल थिंग्स। चिड़ियों की चहचहाट कहाँ रह गई यार ये। जब खुला इलाका है उसी में आपको नज़र आएंगी। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। तो भाई लोगों, आपने एक कमेंट तो पढ़ ही लिया होगा, ठंड बहुत ज़्यादा है तो इसी कारण कैप डालकर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं तो सुबह 5 बजे या 6 बजे उठ जाता हूँ। मेरी क्लासेस होती हैं, पीटी की क्लासेस करवाता हूँ मैं। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूँ। 40 to 80,000 एक बंदे ने कमेंट किया है कि अगर आप इंडिया में कमा रहे हो तो बेस्ट है, इंडिया इज़ बेस्ट। एंड इसके अलावा उन्होंने ये लिखा था कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब कहाँ मिलती हैं ईज़िली। सबसे पहले मैं किसी कंट्री के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। ऑब्वियस सी बात है, जिस कंट्री में हमने जन्म लिया है, इतना बड़ा किया है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। यहीं पर पढ़ लिख कर अगर हम बाहर जाते हैं तो उस कंट्री को हम गलत नहीं कह सकते, वो 100% सही है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आप सभी से पूछना चाहता हूँ। इन्होंने क्वेश्चन एक लिखा है कि 40 to 80,000 बेस्ट है। कितने लोग 40 to 80,000 कमा सकते हैं? इसका आंसर मुझे दे दो। इंडिया में कितने लोग, 100 में से कितने परसेंट आपको लगता है कि इतना हम अर्न कर सकते हैं 40 to 80,000? और उन लोगों में वो भी लोग शामिल हैं जिनको पढ़ना लिखना कम आता है या कम पढ़े लिखे हैं। उसका हस्बैंड पढ़ा लिखा है, वाइफ नहीं पढ़ी लिखी, या वाइफ पढ़ी लिखी है या हस्बैंड नहीं पढ़ा लिखा, वो भी लोग शामिल हैं। कितने परसेंट, कितने चांसेस हैं? हर कोई इंडिया में 40 to 80,000 नहीं कमा सकता। तो अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, अगर आपको जॉब नहीं मिलती है, आप खुद का काम कर सकते हो, ऊबर ईट्स कर सकते हो, ऊबर एक्स कर सकते हो। अगर आपके पास फुल वर्किंग राइट्स हैं, जैसे कई लोग 489 वीज़ा के ऊपर आते हैं, 491 वीज़ा के ऊपर आते हैं, या आपके पास फुल वर्किंग राइट्स हैं, तो आप ऊबर एक्स कर सकते हो। और ऊबर एक्स से आप फुल टाइम करने के बाद मुझे नहीं लगता 4-5 हज़ार से आप कम कमाओगे। अगर कोई सिचुएशन ना बिगड़ जाए, अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर भी आप काम करते हो ना, तो 200 से लेकर $250 आपका डेली बनेगा बनेगा। मैंने बहुत कम बता दिया आपको। और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो क्या हम इंडिया में या किसी भी होम कंट्री में जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हो, क्या हम इतने पैसे कमा सकते हैं? 4,000 से $5,000 की बात कर रहा हूँ, 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपया महीना। आपको शुरू में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखो, कोई काम करना है तो थोड़ी बहुत तो इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ती है, और उसका रिटर्न आपको फिर मिलता है। तो आपके जो पैसे हैं 1 साल में ही पूरे हो जाएंगे। मैं मान के चलता हूँ आपका 20 से लेकर 25 लाख लग गया, 25 लाख लग गया, और आपके पास वहाँ पर ऑप्शन मिल गई है ऑस्ट्रेलिया जाने की। 2 जाने चले गए हैं, एक स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, दूसरा उसके साथ स्पाउस। एक जना पढ़ रहा है, दूसरा कमा रहा है। और अगर दोनों कमाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड ज़्यादा कमाता है, वाइफ पढ़ने लग जाती है, और वाइफ बहुत कम कमाती है, नहीं कमाती है। 1 साल आपको तंगी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपने कर्जा लिया हुआ है, लोन चुकाना है, या आगे जाके सेटिंग करने में मुश्किल होगी, क्या पता जॉब ढूंढने में मुश्किल होगी। ये तो स्ट्रगल हर एक के लाइफ में आता ही है। जब हम यहाँ पर जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए, तो क्या हमें ये स्ट्रगल नहीं करना पड़ता? बिल्कुल करना पड़ता है। मतलब हमें जॉब ढूंढनी पड़ती है, रिज्यूमे सेंड करने पड़ते हैं। ये तो है नहीं है कि जाते ही आपको जॉब मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की बात छोड़ो, इंडिया में भी ऐसा ही है। मैंने कम से कम
यकीन मानो जब मेरी स्ट्रगल लाइफ थी, कम से कम डेली के 6 से 7 इंटरव्यू दिए हैं मैंने चंडीगढ़ में। जब मैं अपनी मास्टर डिग्री करके निकला बाहर, 6 से 7 जहाँ कोई कहता था वहाँ चला जाता था, ऑटो में चला जाता था, अपनी मोटरसाइकिल भी नहीं थी। तो आपको ये स्ट्रगल लाइफ तो देखनी ही पड़ेगी, टू बी फ्रैंक, बिकॉज अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे को लाइफ का पता कैसे चलेगा। अगर बाहर जाना है ना आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अगर कंफर्ट जोन में रहना है, घर में बैठकर ही सारी चीज़ें करनी है, मम्मी को कह दिया रोटी बना दो, खाना दे दो, पानी का गिलास नहीं उठाना है, ठीक है, भाग के गए अपने फ्रेंड के पास चले गए, घूमने फिरने के लिए चले गए, काम करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, जॉब करते हैं, कई लोग करते हैं जॉब, मजबूरियां करवाती हैं। तो मेरे हिसाब से देखो, अगर हम एक पॉसिबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी निकालें कि भाई कि हमें बाहर जाना चाहिए या ना जाना चाहिए, आपकी सोच है। कई लोग 40,000 में भी अच्छे हैं। आपको कितना पैसा बचता है, पैसे की जो दौड़ है ना कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, आपको ही रुकना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा होगा कि आप एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा। तो अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर जाओ मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप सब लोगों की अपनी भी राय होती है कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। जिनकी फैमिली नहीं है, सिंगल पर्सन है, उनके लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आगे पीछे कोई नहीं है। घर में जब आना है आपने तो वहाँ पर भी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि फैमिली के साथ अगर जाओगे, हस्बैंड वाइफ और बच्चे के साथ जाओगे, तो आपको पता रहता है कि यार मुझे ना घर आना है, मेरी फैमिली इंतज़ार कर रही है। बल्कि सिंगल बंदे के पास तो अपॉर्चुनिटी ही बहुत है, ठीक है ना। मतलब डिसीज़न आपका है, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ही ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कई लोग यहाँ पर भी रहते हैं। पर जब आपको मौका मिले ट्राई करना चाहिए। अब मेरा यहाँ पर आराम से बिज़नेस वगैरह सेट था, मुझे वहीं से ही ऑस्ट्रेलिया से बच्चे आते थे। ऐसा सोचने लग जाऊँगा तो मैं फिर बाहर ही नहीं जा सकता था। और कई मेरे ऐसे रिलेटिव भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, जिनका करोड़ों का बिज़नेस है, वो सारा बेच बाज के ऑस्ट्रेलिया चले गए। क्योंकि बात सिर्फ पैसे की नहीं होती है। अब मैं यहाँ पर आया, सुन लो बात, अब मैं यहाँ पर आया, इंडिया में आया। इंडिया में क्या है, मैंने अक्सर अपनी वीडियो में कहा है पीछे भी, दूध लिया, उसका उबाला दबाया, ठीक है, और ताले लगाए, कुंडियाँ लगाइयाँ, टैंकी भर गई पानी, उसको करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, टैंकी भर गई बंद करना पड़ेगा, ठीक है, कूड़े वाला बाहर आया, कूड़ा डालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है कई बार, पानी भी हमारा बंद हो सकता है, ठीक है। अगर टेक्निकल इशू ना आए तो भी यहाँ पर भी नहीं होता, गैस को चेंज करना पड़ेगा। अब वहाँ पर ना उबाले दबाने हैं, ना कूड़ा आपने डेली बेसिस के ऊपर डालना है, तीसरा ना आपने सिलेंडर बदलना है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन, इतना ज़्यादा रश है यहाँ पर, चेक करिए। कई बार हमारे माइंड में ऐसे आते हैं क्वेश्चन यार कि क्या यार ऐसा नहीं होना चाहिए, पता होगा ना आपको भी, आप भी सोचते होगे। तो मतलब जो चीज़ हम सोचते हैं वहाँ पर पूरी हो सकती है आपको। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप यकीन मानो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर बदल जाए ना, हमारी लाइफ में कई प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। कई जो बेफालतू हमारा टाइम लगता है ना इन चीज़ों के ऊपर, जिम्मेवारियाँ हैं, है ना, वो ख़त्म हो जाएंगी। थोड़ा सा चेंज करके तो देखो। अब मैं यहाँ पर 3 साल, सवा 3 साल के बाद आया हूँ, 3 सवा 3 साल के बाद, ठीक है। मुझे बहुत चेंज लग रहा है, ये सारी चीज़ें यार ऐसा भी करना पड़ता है, ऐसा ही, ये सारी चीज़ों के ऊपर टाइम लगता है। टाइम इज़ मनी। देखो जो लोग जॉब नहीं करते हैं, जैसे कई बार वाइफ जो है वो जॉब नहीं करती है, वो घर के काम कर लेती है, वो ठीक है। लेकिन बाहर आपको डिसएडवांटेज भी क्या है, डिसएडवांटेज नहीं कहूँगा इसको, इंडिपेंडेंट लाइफ कहूँगा। वहाँ पर खुद बर्तन धोने पड़ते हैं, यहाँ पर काम वालियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। दूसरी बात, वहाँ पर आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि आप इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हो। अब मुझे कोई कहे यार, मैं यहाँ पर जब इंडिया में था कि भाई बर्तन धो लो, मैं नहीं धो पाऊँगा। अब वहाँ पर जाके सारे काम करने पड़ते हैं, बर्तन भी खुद धोना है, सफाई भी खुद करनी है। ये थोड़ी थोड़ी कंफर्ट जोन है यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है इंडिया में, और कुछ नहीं भी है। लेकिन हमने सिर्फ कंफर्ट जोन थोड़ा देखते जाना। अगर कुछ बनना है, हम सोचते रहेंगे कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं गाड़ी लूँगा, मैं ये लूँगा, फ़ोन लूँगा, कैसे पूरा होगा? क्या आप यहाँ पर iPhone 14 Pro Max ले सकते हो? अपने आप से पूछो। अगर ले सकते हो तो मुश्किल से आप इंस्टॉलमेंट निकाल पाओगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूँ, आप आराम से ले सकते हो।
इंस्टॉलमेंट तो आपको देनी है, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है, 24 घंटे काम करने की अपॉर्चुनिटी है। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको क्या वहाँ पर मिलेगा। तो दैट इज़ वाई ऑस्ट्रेलिया इज़ बेस्ट, जहाँ पर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। और बाकी मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पर ठीक है, वहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह डालते रहते हैं, लाइक भी करता करो। अच्छा लगता है जब फैमिली के बंदे लाइक करते हैं। और इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। अगर आपके माइंड के अंदर कोई कमेंट वगैरह करना चाहते हो वो भी कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।